नमः शिवाय। भगवान को संस्कृत मंत्र या शुद्ध उच्चारण नहीं चाहिए। भगवान को सच्चा दिल और भक्ति चाहिए। गलती करने वाला भक्त भी भगवान को प्रिय होता है अगर उसका मन सच्चा हो। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से कथा है गीता पाठ करने वाला भक्त और करुणामयी उसकी स्टोरी। एक गांव में माधव नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ही श्रद्धालु भक्त रहा करता था। हर सुबह वह श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया करता था। वो यह सोचकर कि अगर मैं रोज गीता का पाठ पढ़ूंगा तो भगवान मुझसे जरूर खुश होंगे और एक दिन वो मुझे सच्चे दिल से दर्शन देंगे। लेकिन सच यह था कि माधव संस्कृत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। कई श्लोक गलत पढ़ता, कई शब्द उलट पुलट कर देता। एक दिन माधव बहुत दुखी हो गया। उसे लगा कि भगवान उससे खुश नहीं है। उसने मंदिर में बैठकर भगवान कृष्ण के सामने कहा, हे प्रभु, मैं गीता सही नहीं पढ़ता और शायद मेरे पाठ से आप खुश भी नहीं हैं, लेकिन कम से कम मेरी गीता का पाठ सुन तो लिया कीजिए। आपका भक्त कितनी गलतियां करता है ये देख तो लिया कीजिए। मेरी गलती पर मेरी भक्ति को तो देखिए। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। उसी रात एक चमत्कार हुआ। गांव के एक बड़े विद्वान पंडित को सपना आया। सपने में भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हें माधव के घर जाना है। उसके मुख से गीता सुनकर मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी किसी बड़े विद्वान से सुनकर नहीं होती। इसलिए जब वो गीता का पाठ पढ़े तो आप उसे जरूर सुनिएगा। पंडित हैरान थे। सुबह वे माधव के घर पहुंचे। उसका गीता का पाठ सुना। माधव गलत उच्चारण कर रहा था, शब्द भी टूटे फूटे थे, लेकिन उसकी आंखों में सच्ची भक्ति भावना थी। पंडित की आंखें धीरे धीरे नम हो गई। उसकी भक्ति को देखकर भगवान ने माधव को दर्शन दिया। उसी रात भगवान कृष्ण माधव के सपने में प्रकट हुए और बोले, माधव, गीता शब्दों से नहीं होता, भाव से पढ़ी जाती है। तुम्हारी गलतियां मुझे नहीं दिखती, मुझे तो तुम्हारा प्रेम दिखता है। माधव रो पड़ा, प्रभु, मैं तो बस आपको खुश करना चाहता था। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, जो मुझे दिल से याद करता है वो मेरे सबसे पास होता है। तो भगवान संस्कृत मंत्र या शुद्ध उच्चारण नहीं चाहिए। भगवान को तो सच्चा दिल और भक्ति चाहिए। गलती करने वाला भक्त भी भगवान का प्रिय होता है अगर भक्त के दिल में भगवान के लिए सच्चा हृदय, सच्ची भावना और सच्चा विश्वास हो तो। राधे राधे।